बहुत मेहनत करने के बाद क्या आपको अभी भी लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है? आपने अपना बेस्ट दे दिया लेकिन अभी तक आपको वो नहीं मिला जो आप डिजर्व करते हैं। जब सब ठीक होने वाला था तभी इस पेंडेमिक की वजह से सब कुछ बिखर गया। तो मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाता हूं जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। उसके पास सब कुछ था, प्यार करने वाला परिवार, बड़ा घर, गाड़ी, नौकर चाकर, लेकिन जब तक आपसे कोई चीज छीन ना ली जाए तब तक उसकी अहमियत पता नहीं चलती है। एक वक्त ऐसा आया कि उसके पिताजी की फैक्ट्री बंद हो गई। जहां से पैसा आ रहा था वही अटक गया। जिस घर में वो बच्चा बड़ा हुआ वो घर उन्हें बेच देना पड़ा और किराए के मकान में रहने के लिए जाना पड़ा। उसके पिताजी के ऊपर 22 लाख रुपए का कर्जा। इस परिस्थिति में वो बच्चा अपनी स्कूल खत्म करने के बाद कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए ना जा पाया। जब उसे समझ नहीं पड़ा कि ये सब क्यों हो रहा है तो जवाबों की खोज में वो 3 बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया। उन्होंने उसकी कुंडली देखी और उसे बताया कि तुम जिंदगी में भी कभी सफल नहीं हो पाओगे। अगर वो 15 साल के बच्चे की नजर से देखे तो ईश्वर ने उससे उसका घर, गाड़ी, पढ़ाई, दोस्त और उसका बचपन छीन लिया था। ईश्वर ने उससे सब कुछ छीन लिया था, मगर एक चीज वो नहीं छीन पाए थे और वो था उस बच्चे का माइंडसेट। यारो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाहर की दुनिया में कितनी बार हारते हैं, लेकिन जब तक आप अपने मन से ना हारे आपको कोई हरा नहीं सकता है। 17 साल के उस बच्चे ने अपने ईश्वर के साथ एक जंग छेड़ी। 4 दिन अकेले बैठ करके उसने अपने भविष्य का प्लानिंग किया। 101 गोल्स लिख लिए। उसने अपने अंदर एक ऐसी आग जगा दी। दिन रात मेहनत करके खुद का बिजनेस शुरू किया। सिर्फ 2 साल के अंदर अपने परिवार के ऊपर का कर्जा दूर कर दिया और सिर्फ 19 साल की उम्र पर अपने दम पर पहला मर्सिडीज खरीदा। क्या इस कहानी पर विश्वास हो रहा है? कुछ ज्यादा ही फिल्मी नहीं लग रहा यारो? यह कहानी किसी और की नहीं, मेरी ही है। लाइफ वॉज एट इट्स बेस्ट, लेकिन ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। जब सब सही चल रहा था तब मुझे पता चला कि मेरी बॉडी में एक ऐसी रेयर हार्ट कंडीशन है कि जो दुनिया में सिर्फ 1% से भी कम लोगों में पाई जाती है। डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया था कि 5 किलो से ज्यादा मुझे वजन नहीं उठाना है, आधे किलोमीटर से ज्यादा दौड़ना नहीं है, और मुझे यह तक बता दिया गया था कि मेरी जिंदगी बहुत ही छोटी है। क्या आप सोच सकते हैं, सिर्फ 21 साल की उम्र पर कोई आपको यह बता दे कि आप लंबा नहीं जीने वाले हैं तो आप पर क्या बीतेगी? आप जानने के लिए बेकरार होंगे कि उसके बाद मैंने क्या किया। मैं आगे बताऊं उससे पहले एक पल लीजिए, सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको दिन रात परेशान कर रहा है? जैसे कि पैसों की तकलीफ, रिलेशनशिप, करियर या बिजनेस में। डॉक्टर्स के रूप में जब ईश्वर ने मेरी जिंदगी छीनने की मुझसे कोशिश करी तभी भी वो एक चीज नहीं छीन पाए थे और वो था मेरा माइंडसेट। उसी पल से मैंने एक जिद उठा ली अपनी हेल्थ में नामुमकिन को मुमकिन बनाने की। जहां पर डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया था कि 5 किलो से ज्यादा वजन तक नहीं उठाना है, वहां पर हेल्थ का, फिटनेस का सही नॉलेज पाकर मैं आज 100 किलो से ज्यादा का डेडलिफ्ट और स्क्वाट मार लेता हूं, 12 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ लेता हूं। पर यार, इससे भी दिल नहीं भरा, तो मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं।
दुनिया का सबसे डेंजरस और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जिसमें हमारे हार्ट के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर आता है, वो ना कि सिर्फ मैंने किया, सीखा, लेकिन अभी तक मैं 250 से ज्यादा बार स्काई डाइविंग के जंप्स कर चुका हूं। नॉर्मल हेल्थ कंडीशन वालों के लिए भी ये एक मुश्किल काम हो सकता था, लेकिन मेरी जिद की वजह से मैंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जिंदगी ने जब मुझे धक्का मारा तो मैंने उड़ना सीख लिया। सोचिए, अगर मेरी हार्ट की कंडीशन नॉर्मल होती तो क्या मैं कभी ये कर पाया होता? जब कभी भी ईश्वर हमें कोई तकलीफ देते हैं तो हम उससे सवाल करते हैं कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मगर सच तो ये है कि आज आप जो है अपनी जिंदगी की समस्याओं की वजह से है। आपने जो तजुर्बा पाया, जो नॉलेज पाया और जो काबिलियत पाई, अगर आपकी जिंदगी में कोई तकलीफें ही ना आई होती तो ये सब कुछ आपने ना पाया होता। हर एक तकलीफ आपको और ज्यादा ताकतवर बनाती है, जिससे मैं पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहा। मैंने बाद में जाना कि वो तो मेरे साथ ही था, साथ ही नहीं, वो ही मेरा सारथी था। तो मैं वापस आपसे पूछता हूं, क्या 2020 के पेंडेमिक की वजह से क्या सच में सब कुछ बिखर गया है? सच तो यह है कि जब वो एक दरवाजा बंद करता है तब दूसरे बहुत सारे दरवाजे खोल देता है। सिर्फ जरूरत है अलग नजर से देखने की।